जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज है 9 जुलाई। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने किससे हवाई जहाज का जैव ईंधन तैयार किया है? तो ये किया है जैव अपशिष्ट पदार्थ या बायोवेस्ट से। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा आईआईटी जोधपुर है जो नवाचार के लिए एक तरीके से प्रसिद्ध है। ये आए दिन हर 2, 5, 7, 10 दिन में कुछ न कुछ नवाचार करती रहती है। और इस बार इन्होंने क्या किया है कि जो जैव अपशिष्ट है, चाहे वो कृषि से हो, चाहे हॉस्पिटल से हो, चाहे नगर निगमों से इकट्ठा किया जाने वाला जैव अपशिष्ट हो, इसको क्या है इन्होंने इकट्ठा किया और इनको इस जैव अपशिष्ट को इकट्ठा करके इसको इन्होंने 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या है इसको गर्म किया। और इसको गर्म करके इसके बाद इससे जो पदार्थ निकला उसी पदार्थ को लेकर इन्होंने क्या किया, एक जैव अपशिष्ट बनाया और इससे हवाई जहाज का जो ईंधन आता है उसको बनाने का कार्य किया। और ये किसने किया? ये आईआईटी जोधपुर के अंतर्गत ही एक रसायन विभाग के प्रोफेसर है डॉक्टर राकेश शर्मा, और उन्हीं के नेतृत्व में है जो वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं भागीरथ सैनी। इन दोनों ने मिलकर इस नवाचार को करने का प्रयास किया है। और स्टूडेंट्स, अगर ये नवाचार सफल हो जाता है तो ये जैव ईंधन मतलब हवाई जहाज के लिए बहुत सस्ता होगा। जैसे रेल यात्रा होती है ना, वैसे हवाई जहाज की यात्रा आसान हो जाएगी, मतलब कम पैसों में हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अवनी लेखरा ने ओजीसेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में कौन सा पदक जीता? तो अवनी लेखरा ने ओजीसेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते होंगे कि अवनी लेखरा का संबंध जयपुर जिले से है। कौन से जिले से है अवनी लेखरा का संबंध? जयपुर जिले से है। और ये SH1 कैटेगरी की खिलाड़ी है। कौन सी कैटेगरी की खिलाड़ी है? कई बार इनकी कैटेगरी पूछ ली जाती है। पिछले कई एग्जामों में इनकी कैटेगरी पूछी गई है कि अवनी लेखरा कौन सी कैटेगरी की खिलाड़ी है। तो ये SH1 कैटेगरी की खिलाड़ी है। और इन्होंने क्या है कि 10 मीटर एयर राइफल, ये 10 मीटर एयर राइफल की खिलाड़ी है। और ये क्या है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चल रहा है उसकी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। तो कई बार ऐसे ये क्वेश्चन भी आया है कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा। और इन्हें क्या, अवनी लेखरा को 2022-23 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार से 2022 में सम्मानित किया गया है। और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और इन्हें पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पैरा एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और स्टूडेंट्स, ये अवनी लेखरा ज़्यादा चर्चा में कब आई? जब इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे तो इन्होंने 2 मेडल जीते थे, जिनमें 10 मीटर एयर राइफल में तो इन्होंने गोल्ड जीता था और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो स्टूडेंट्स, पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी कैटेगरी में कौन से उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता। इसलिए ये डिटेल थोड़ी सी हम लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और 2023 में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में इन्होंने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और यह गोल्ड मेडल इन्होंने कितने पॉइंट्स के साथ जीता? तो ये गोल्ड मेडल इन्होंने 248.3 पॉइंट्स के साथ इन्होंने यह मेडल जीता। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितने नए पटवार मंडलों के सृजन की मंजूरी प्रदान की है? तो मुख्यमंत्री ने 1035 पटवार मंडलों के सृजन की मंजूरी प्रदान की है। तो इसका स्टूडेंट्स, एक तो इसका मतलब ये है कि एक तो पटवारियों की वैकेंसी आएगी, और दूसरा ये है कि इनकी मंजूरी इसलिए दी गई है कि सीएम साहब ने कहा है कि मतलब राजस्थान के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति तक जो भी राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं उनकी पहुंच सुनिश्चित हो, और इस पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए ही इनकी इनकी मंडलों के सृजन की मंजूरी प्रदान की है। और साथ ही ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति या जो भी कैंडिडेट उन पटवार गृहों में बैठेंगे उनका प्रत्येक नागरिक के साथ उनको बताया जाएगा, प्रत्येक नागरिक को राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं और उन योजनाओं से अवगत कराकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से ये योजना, ये इन पदों को स्वीकृत किया गया है। और ये घोषणा कब की है स्टूडेंट्स? ये बजट 2023-24 की घोषणा है, क्योंकि वर्तमान में जो भी योजनाएं आ रही है ज़्यादातर सभी की सभी बजट 2023-24 की घोषणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की दैनिक प्रथम पुरस्कार राशि में कितनी राशि रखी गई है? तो राशि रखी गई है 1 लाख रुपए। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में जो हमारे सीएम साहब है अशोक गहलोत जी, उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है। उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है, इसमें कहा गया है कि मतलब राजस्थान का कोई भी व्यक्ति एक वीडियो बना सकता है, और वीडियो होगी 30 से 120 मिनट तक की वीडियो बना सकता है, और उस वीडियो को बनाकर अपलोड करे। और जो वीडियो है वो किससे संबंधित होगी? राजस्थान सरकार की योजनाओं से संबंधित होगी। और उस वीडियो को अपलोड करे, और उसके लिए क्या है, जूरी का गठन किया जाएगा, और वो जूरी क्या है कि इसका निर्णय करेगी कि किसकी वीडियो सबसे बेस्ट है। और ये रोजाना इनाम पाओ की थीम पर आधारित है, मतलब जो बेस्ट होगी उसको साथ के साथ इनाम दिया जाएगा। और ये इनाम किस तरीके से दिया जाएगा कि इस जो भी विजेता कैंडिडेट है उसकी घोषणा 3 दिन बाद हो जाएगी, और 3 दिन बाद घोषणा करके उसको इनाम दे दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या है स्टूडेंट्स? प्रथम पुरस्कार होगा 1 लाख रुपए का, और दूसरा पुरस्कार इसके अंतर्गत है 50,000 रुपए का, और इसके अंतर्गत जो थर्ड पुरस्कार है वो है 25,000 रुपए का। और इसके अंतर्गत 100 कैंडिडेट जिनका वीडियो अच्छा है और जिनको जिनके नाम जूरी सजेस्ट करेगी, उन 100 कैंडिडेटों को 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ये हमारे सीएम साहब की हाल ही में की गई घोषणा है, राजस्थान की सरकार की योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सीताफल, आम, वनोपज व औषधीय पादपों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये सीताफल, आम, वनोपज व औषधीय पादपों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, राजस्थान में क्या है कि कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित है, जैसे नींबू या सिट्रस वर्ग के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है? नानता, कोटा में की गई है। और खजूर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापित किया गया है सगरा भोज का जैसलमेर में। और जैतून और अनार के लिए बस्सी में। और इसी प्रकार आम का कहाँ स्थापित किया गया है? तो आम का स्टूडेंट्स खेमरी, धौलपुर में स्थापित किया गया है। और अमरूद का किया गया है देवड़ावास, टोंक में। और संतरा व मसालों का झालावाड़ में किया गया है। और सीताफल का चित्तौड़गढ़ में किया गया है। और औषधीय फसलों का मावली, उदयपुर में किया गया है। और फूलों का किया गया है स्टूडेंट्स सवाई माधोपुर में। और सब्जी फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो बूंदी में किया गया है।
अब इसमें कुछ नई घोषणाएं भी हुई है, जैसे अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिरोही में बनेगा। तथा अभी हाल ही में वर्तमान में जो घोषणा हुई है, जैसे सीताफल, आम, वनोपज व औषधीय फसलों का उदयपुर में बनाया जाएगा। और पपीता का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? तो पपीता का स्टूडेंट्स बनाया जाएगा दौसा जिले के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में समग्र विकास हेतु किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो राज्य में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु अनुसूचित जाति भागीदारी योजना को मंजूरी दी गई है। तो स्टूडेंट्स, राजस्थान में एक विभाग है TAT का मतलब है अनुसूचित जाति क्षेत्र विकास विभाग। इसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी। कब हुई थी इसकी? TAD की स्थापना सन 1975 में हुई थी जो हुई। और इसी TAT डिपार्टमेंट के अधीन एक योजना आती है जिसका नाम है अनुसूचित भागीदारी योजना। इसमें कहा कि राजस्थान में वो क्षेत्र जहाँ पर अनुसूचित जाति ज्यादा है उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जैसे उनका शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास किया जाए, उनके परिवहन की सुविधा दी जाए, वहाँ पे रोड बनाए जाए और बिजली की उचित व्यवस्था हो। इस तरीके से करने के लिए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए इस योजना का चालू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत क्या है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र मतलब उनकी जनसंख्या वहाँ 50% से अधिक होनी चाहिए, वहाँ पर इस तरीके से कार्य होंगे। और यह योजना पहले ही चालू कर दी गई थी। इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2021 में कर दी गई थी, लेकिन अब इसका नया रूप आया है अनुसूचित जाति भागीदारी योजना के रूप में। और इसके अंतर्गत क्या है कि स्टूडेंट्स जैसे 10 लाख रुपए तक का कार्य है तो जिस अनुसूचित जाति क्षेत्र के अंतर्गत होना है इस कार्य का, तो उस जिले का कलेक्टर ही इसकी अनुमति दे देगा। जैसे अभी हाल ही में उदयपुर के ताराचंद मीणा जी को राष्ट्रपति से पदक भी मिला है। तो वो क्यों मिला है? क्योंकि वो इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वैसे ही इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। और जैसे 25 लाख रुपए तक का है तो इसके लिए 25 लाख रुपए तक के कार्य की वो स्वीकृति कौन देगा? तो उसकी स्वीकृति देगा संभागीय आयुक्त। और 25 लाख से अधिक है तो TAT डिपार्टमेंट के स्तर पर अनुमति दी जाएगी। और ये जो अनुसूचित जाति भागीदारी योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो अनुसूचित जाति के सदस्य है और जिनकी जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, तो उस क्षेत्र के विकास के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसी के साथ आज हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हुए। कल मैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये क्लास आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, CET और BSTC, प्री BSTC, प्री BEd सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। धन्यवाद।